आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उन सभी साधकों के लिए है जो साधक अभी 2 बजे से लेकर 3:30 बजे सुबह का जो टाइम है उसको ध्यान के लिए उपयोग कर रहे हैं। उन सभी साधकों के लिए ये वीडियो है। और जो भी साधक अगर करना चाहते हैं इस ध्यान को, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे आप सुन करके कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, जो कि साधकों द्वारा प्रश्न किए गए हैं इसी विषय पर। साधकों के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं, जैसे कि 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच अचानक से नींद का खुल जाना और बहुत ही फ्रेशनेस, स्वयं को तरोताजा महसूस करना, इसके पीछे का रहस्य क्या है उस वीडियो में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ताकि ये वीडियो आपको समझने में और भी आसान हो जाए। इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा यही मेन उद्देश्य है कि जो सुबह का टाइम है 2 से 3:30 बजे का, उस समय हमें कौन से ध्यान प्रयोग करना चाहिए जिससे हम बहुत ही सरलता से अस्तित्व से कनेक्ट हो सके, अपने गुरु से संबंध जोड़ सके, उन शक्तियों से हमारा कनेक्शन हो सके। इसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो बहुत ही सरलतम ध्यान प्रयोग है ये, बहुत ही सहज है। इस ध्यान को हमने 3 चरणों में बांटा है। तो सबसे पहले आप जब सुबह बेड से उठते हैं, आपकी अचानक से नींद खुल जाती है, उस समय आप उठते के साथ कुछ पल बेड पर बैठे रहें और ईश्वर को याद करें। दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दे, परमात्मा को धन्यवाद दे और ये भाव करे, पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए ये भाव करना है कि तूने हमें जगाया, हमारी नींद खुल सकी, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। इस भाव के साथ आप बेड से उठेंगे, फिर अपना फ्रेश होंगे, हाथ मुंह अच्छी तरह से धोएंगे, अगर पॉसिबल हो तो नहा ले तो ज्यादा बेटर। तो अच्छी तरह से फ्रेश होकर के इस ध्यान प्रयोग को करना है। तो पहले चरण में, जैसे अगर आपके घर में कोई बालकनी हो या गार्डन हो, या अगर गार्डन बालकनी नहीं हो तो एक ऐसा स्थान जहां थोड़ा सा स्पेस हो, उस स्थान को चूज करें। आप वहां जाएं और खड़े होकर पहला चरण करना है। तो आप पूरी तरह से अस्तित्व को आपको समर्पण करना है, यानी 2 क्षण खड़े रहेंगे, पलकों को बंद करेंगे, पलकों को स्वयं ही बंद हो जाने देंगे और पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स और ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद लंबी गहरी श्वास लेंगे और अस्तित्व के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे और मन मन में ये भाव करेंगे कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। और ये सिर्फ मन में रटना नहीं है, ये आपके हृदय से उठा हुआ भाव होना चाहिए। सिर्फ मन में इसको दोहराना नहीं है, इतना गहरा भाव होना चाहिए कि जब आप कहे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करता हूं,
और मैं तुम्हारे पास आता हूं, तो आपके आंखों में नमी होनी चाहिए, आपकी आंखें गीली होनी चाहिए। इतने भाव से भरे हुए इस प्रार्थना को करना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करता हूं और मैं तुम्हारे पास आता हूं। उसके बाद पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़ देना है और चलना शुरू करना है। आपने चंक्रमण ध्यान का नाम सुने होंगे, जो कि भगवान बुद्ध स्वयं किया करते थे और अपने भिक्षुओं को भी बोलते थे उस मेडिटेशन को करने के लिए। तो भिक्षु रात में भी करते और सुबह का जो ये टाइम है 2:30 से 3:30 बजे का, उस समय भी भिक्षु उस मेडिटेशन को करते, जिसका नाम है संक्रमण ध्यान। आप उसे वाक मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तो उसमें चलना होता है, बहुत ही धीरे से चलना होता है, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स और ढीला छोड़ देना होता है और हमें चलना होता है। जब एक कदम उठता है, उस कदम को हम महसूस करते हैं पूरे प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए, कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हें स्वयं को समर्पित करता हूं। इस भाव के साथ ही चलना है और जब दूसरा कदम उठे तो भी उसे महसूस करना है। यानी हमारी आंखें ज्यादा दूर देखती हुई नहीं हो, ऐसे देखना है जैसे अगर कोई व्यक्ति, आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि कोई व्यक्ति नींद में चलता है। तो अगर कोई व्यक्ति नींद में चलता है, उसके सामने से अगर कोई व्यक्ति गुजरता हो है, तो वो व्यक्ति उसको देख नहीं पाता है। उसकी आंखें खुली तो होती है, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में खोया होता है। उस व्यक्ति को देख नहीं पाता कि हमारे सामने से कोई व्यक्ति गुजर रहा है। पूरी तरह से वो नींद में होता है, आंखें खुली होती है, लेकिन वो व्यक्ति नींद में होता है। वैसे ही हमें चलना है, आंखें खुली हो लेकिन भीतर अपने दृष्टि को रखना है। पहला कदम उठे तो जानते हुए अपने कदम को उठाना है। फिर दूसरा कदम जब उठे तो जानते हुए अपने दूसरे कदम को उठाना है। स्वयं के भीतर साक्षी बने रहना है। शरीर चल रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है। सभी कृत्यों के प्रति साक्षी बने रहना है। जो भी घटित हो रहा है उसके प्रति भी साक्षी बने रहना है और 2 कदम से ज़्यादा नहीं देखना है। आपकी दृष्टि 2 कदम ही देखती हो, इतना का ही ध्यान रखना है। दृष्टि आपके भीतर हो, आप स्वयं के भीतर महसूस कर रहे हैं, बस उतना ही बाहर देख रहे हैं जिससे आपकी टकराहट कोई चीज में नहीं हो। ये 10 मिनट तक करना है। इस प्रयोग को बहुत ही धीमी गति से चलना है, इतनी धीमी गति से चलना है कि आपको महसूस हो कि आप चल नहीं रहे, इतना धीमी गति हो आपका। तो इतने धीमी गति से आपको चलना है, 10 मिनट ये चलते रहना है और भीतर ये भाव बना रहे। चलते वक्त आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पर हो और उस समय आपको बहुत क्लियर साउंड सुनाई देगा अस्तित्व का, जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, ओमकार कहते हैं। वो ध्वनि भी सुनाई देती रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके कदम एक एक कदम बढ़ रहे हैं, हाथ जैसा भी है, चेहरे पर एक हल्की धीमी मुस्कुराहट हो कि आप अस्तित्व से एक होने जा रहे हैं। तो इस भाव दशा में आप पहले चरण को
कंप्लीट करेंगे। दूसरे चरण में आहिस्ता से कमरे में आकर के बैठ जाना है। उस स्थान को जहां खाली हो, खाली जगह हो, आपको कोई डिस्टरबेंस ना होता हो, उस जगह को ध्यान के लिए उपयोग करना है। और जिस आसन पर आप बैठ रहे हैं उसी आसन का आपको हमेशा प्रयोग ध्यान के लिए इस्तेमाल करना है, जिस आसन पर आप बैठ रहे हैं, ताकि वो आसन भी आपको सहायता पहुंचा सके। तो दूसरे चरण में जाकर के आहिस्ता से बैठ जाएंगे। सिद्धासन में बैठे, पद्मासन में बैठे या वज्रासन में बैठे, जैसा आपको सहज लगता है वैसे बैठना है, ताकि शरीर में कोई तकलीफ ना हो। एक बार जब बैठ जाएंगे तो शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। पूरी तरह से स्टैचू बन के बैठ जाना है। अपने सहजता अनुसार बैठना है। और पीठ की रीढ़ सीधी हो, शरीर एकदम सीधा हो, पीठ की रीढ़ सीधी हो, कहीं से भी झुकाव ना हो। और पलकों को स्वयं ही बंद हो जाने देंगे, कोई प्रेशर नहीं देंगे। और एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपना पूरा ध्यान जो हमारा थर्ड आई है वहां फोकस करना है। और उस वही दरवाजा है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे। तो एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और पूरा ध्यान अपना थर्ड आई पर फोकस करेंगे और भीतर देखना शुरू करेंगे। क्योंकि सुबह का टाइम है, 2 से 3:30 बजे के बीच सारी दुनिया सोई रहती है। उस समय आपको बहुत ही क्लियर अनाहत नाद सुनाई देगा, ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी। उस ध्वनि को सुनना है, उस ध्वनि को सुनना है। जैसे जैसे आप उस ध्वनि को सुनते जाएंगे वैसे वैसे वो और क्लियर और स्पष्ट आपको सुनाई देगा। और जैसा कि अभी हमने कहा कि पूरा अपना ध्यान यहाँ थर्ड आई पर फोकस करना है, तो एक क्षण आपको ऐसा आएगा, अगर आप सुनते गए सुनते गए सुनते गए, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आप के पूरे मस्तिष्क में वो ध्वनि जैसे कहते हैं ना, मधुमक्खी जैसे गूंज करती है, एकदम भौरे जैसे गूंज करते हैं, उससे भी सॉफ्ट और मीठा आवाज है जो अस्तित्व की आवाज है। तो वैसे गुंज आपको पूरा ये मस्तिष्क में भरा हुआ सुनाई देगा, बाहर भीतर चारों तरफ वो सुनाई देगा। उसे सुनते जाना है, सुनते जाना है। सुनते 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 आपको महसूस होगा कि आप मिट गए और बस वो ध्वनि ही बच गया। ओ, बस बोध मात्र रह गया, साक्षी मात्र रह गया, वो गूंज मात्र रह गया। यानी गूंज मात्र रह जाने का मतलब है कि आप इस विराट एनर्जी से एक हो गए। और एक बोध मात्र टिमटिमाता दिया वो बोध का रह गया, वो टिमटिमाता दिया बोध का रह गया। और बस विराट अस्तित्व से आप एक होते चले गए, ऐसा आपको फील होगा। बहुत साधकों को अलग अलग अनुभूतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसे आपने ये थर्ड आई पर फोकस किए तो आपको कभी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रकाश अनुभव होगा, या जो क्राउन चक्र है वहां भी आपको बहुत ही प्रकाश आपको महसूस होगा। या ये भी हो सकता है कि प्रकाश जो एकदम डॉट के समान, एकदम छोटा सा बिंदु आपको यहाँ दिखाई देगा। तो दिखाई देगा कभी कभी वो बिंदु ऐसे ऐसे मतलब कंपित होता हुआ चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे आप वहां ध्यान एकाग्र करते जाएंगे वो बिंदु एक जगह पर आकर के स्थिर होता हुआ मालूम होगा। जब वो बिंदु स्थिर हो जाए तब आप समझना कि आपका आपने ध्यान एकाग्र कर लिए, यानी आपका ध्यान
गहरा हो गया, एकाग्र हो गया। अगर अभी बिंदु, वो जो लाइट डॉट जैसे जो दिख रहा है, अगर चल रहा है, तो अभी आपके भीतर कंपन है, उस कंपन में वो भी कंपित हो रहा है। तो ये जब साधेंगे हम, तो धीरे धीरे उस चीज को हम एकाग्र कर पाएंगे। साधना इसी का नाम है कि सतत प्रयास करते रहना। और जितना हम सतत प्रयास करते हैं, उतना ही हम उस चीज को साध पाते हैं। यानी सिद्धियां। सिद्धियां किसको कहते हैं? कि हमने उस चीज को सिद्ध कर लिया, यानी साध लिया। तो सतत प्रयास, अगर इस मेडिटेशन को डेली कर रहे हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं, इस साधना का साध रहे हैं, तो एक दिन आप इस सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे, यानी आपने इस साधना को साध लिया। और जैसे आप साधना को साधते हैं, यानी जैसे साधने का मतलब है कि जैसे कि हमने कहा कि ये जो गूंज है, अगर सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको पता चलेगा कि हमारा शरीर मिट गया, हम गूंज ही रह गए। और एक टिमटिमाता दिया, जो चेतना के रूप में, बस बोध के रूप में वो महसूस कर रही है। अलग, बहुत ही छोटा, आप विराट होते चले जाएंगे। यानी उसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति चला जाता है, मिट जाता है, पूरे अस्तित्व से जब एक हो जाता है, वो कह पाता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वो कह पाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो हमें इस ध्यान प्रयोग को करना है जितना देर तक, अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इस दूसरे चरण को कर सके, ज्यादा बेटर। जैसे जैसे आपकी ध्यान की गहराई बढ़ेगी, तो 20-30 मिनट क्या, आपको टाइम का बोध खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आप सुबह ही एक ही बार उठें, सुबह हो जाएंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अभी बैठा था और सुबह हो गई। तो ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण में जितना देर आप बैठे हैं, उसके बाद तीसरे चरण में जब तक आपको लगे कि हाँ, मैं इतना देर बैठ रहा हूं, अब हमें लेटना है, तो तीसरे चरण में आहिस्ता से लेट जाना है और ध्यान में ही सो जाना है। ये रहा 3 चरण। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है ये। अगर आप इसको साध लेते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से आप कनेक्ट हो जाते हैं। आप इस विराट शक्तियों से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, और ये विराट शक्तियां आपको इस ध्यान में बहुत ही सहायक बन जाएगी, आपको सहयोग करेगी। आपके जो सदगुरु है, आपको सहयोग करेंगे, सहायता पहुंचाएंगे, क्योंकि उनसे भी आपकी कनेक्शन बन जाएगी। अब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो कैसे पता चले कि आप इन विराट शक्तियों से आपका कनेक्शन जुड़ गया? कैसे पता चले? तो बहुत ही सरल उपाय है इसे जानने का। जब भी आप विराट शक्तियों से आपका कनेक्शन जुड़ता है, तो उस समय आप पाएंगे, जैसे आप मेडिटेशन में बैठे हैं, जैसे हमने कहा पहले चरण का की बात, कि आप जैसे ही स्वयं को समर्पित करते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, और मैं तुम्हारे शरण आता हूं। तो जैसे ही आप स्वयं को समर्पित करेंगे, उस पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ, आप अपने आंखों में आंसू लिए हुए, वो आंसू हृदय से उठता हो, तो आप पाएंगे आपका शरीर बहुत ही हल्का हो गया। आप अब चल नहीं रहे, आप चलाए जा रहे हैं। आप
पैर उठा नहीं रहे, आपका पैर उठाया जा रहा है, आप हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। आप हवा में उड़ रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा। आप ध्यान के बाद जहां भी आप देखेंगे वही वही नजर आएगा, उसी परमात्मा की झलक पाएंगे, हर नजारों में, कन कन में, हर इशारों में, वही 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 आपको नजर आएगा। तो आप उससे, आपका कनेक्शन जुड़ गया। दूसरे चरण में भी वही घटना घटेगी। जैसे अगर आपका कनेक्शन जुड़ता है तो आपको लगेगा कि आपका शरीर, जैसे हम बैठते हैं मेडिटेशन में तो बोझिल और भारीपन लगता है, वैसे भारी नहीं लगेगा। आपको महसूस होगा कि आप बहुत ही हल्के होते जा रहे हैं, इतना हल्के होते जा रहे हैं, इतना हल्के होते जा रहे हैं कि कभी कभी आपको लगेगा कि आप जमीन से ऊपर उठ गए। आपकी श्वास एकदम धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी। कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि श्वास आ रही है, जा रही है या नहीं जा रही। आपको ये भी कंफ्यूजन होने लगेगा कि श्वास भी चल रही है या नहीं। विचार तो एकदम शून्य हो जाएंगे, बस अस्तित्व की ध्वनि ही सुनाई देगी। ओ, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, ओंकार कहते हैं। उसके सिवाय आपके दिमाग में कुछ सुनाई नहीं देगा, बस वही और उसी ध्वनि में आप खोते चले जाएंगे। यानी आप इस विराट अस्तित्व से एक होते चले गए। और तीसरे चरण में जब हम लेट जाते हैं, यानी शरीर बिल्कुल पूरी तरह से विश्राम पूर्ण हो, आपको लगेगा कि शरीर एकदम पूरी तरह से विश्राम में चला गया। सोए हैं लेकिन सोए नहीं है, नींद नहीं है, जगे भी हैं। ये स्थिति घट सकती है, यानी आप अस्तित्व से पूरी तरह से कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये पूरी अस्तित्व की शक्तियां, विराट शक्तियां, देव आत्माएं या श्रेष्ठ आत्माएं आपको इस मेडिटेशन में बहुत ही सहायता पहुंचा रही है। अब जैसे कि आप सोचेंगे कि सहायता पहुंचा रही है, इससे भी हम डीपली जाते हैं कि हमें पता चलना चाहिए, ऐसे इंट्यूशन मिलना चाहिए कि आखिर सहायता क्या पहुंचाती है। तो ये सारी शक्तियां, जैसे आप कनेक्शन बना लेते हैं अस्तित्व से, तो ये सारी शक्तियां आपके साथ एक छाया के तरह, साया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। एक छाया के तरह साया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। और कुछ अगर आपके साथ घटने वाला है तो पहले ही आपको पता चल जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ घटने वाला है तो पहले ही पता चल जाएगा, आपको इंट्यूशन मिल जाएंगे। अब कैसे पता चलेंगे, एक कहना मुश्किल है। कभी कभी आपके भीतर से ही आवाज आएगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। कभी कभी आप अगर उस आवाज को नहीं सुन पाते तो किसी न किसी माध्यम से, अब जैसे कि मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं क्या क्या बताऊं। बस कल परसों की घटना है। मैं ये हमारे ही ग्रुप के जो जितेंद्र भाई है, उनका कॉल आया था, मैं उनसे बातें कर रही थी। तो जैसे कि कहते हैं ना कि निगेटिव शक्तियां और पॉजिटिव शक्तियां हमेशा यहाँ मौजूद रहती हैं। तो बस कल परसों की ये घटना है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है हमारे साथ। अब उस सारी घटनाओं को मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इतना सारा घटना है कि क्या क्या मैं बताऊं। तो कल परसों की ताजा ताजा घटना है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी। तो हमारी बात हो रही थी उनसे। उसी समय मेरे कमरे में एक चमगादड़ आता है और मेरे बेड के ऊपर चलने लगता है। जबकि चमगादड़ आना, चारों तरफ से बंद है कमरे,
जाली बंद है, और चमगादड़ का अचानक से मेरे बेड पर गिरना। जबकि कहा जाता है कि चमगादड़ जो है अशुभ माना जाता है। तो हमारे लिए तो कोई शुभ और अशुभ नहीं है, क्योंकि हम सबको प्रेम देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जब हमारे बेड पर आया तो हमें लगा कि रात में अगर हम सोएंगे और ये उड़ेगा तो पंखा में कट जाएगा, तो इसको निकालना जरूरी है। मैं उनसे बातें कर रही हूँ, और बात करते करते हमने कहा कि जितेंद्र भाई, ये मेरे कमरे में चमगादड़ आ गया है, अब इसको निकालूं कैसे। मैं निकाल रही हूँ, दरवाजा ऐसे खोल दी, जाली का जो गेट है वो खोल दी, और खोल करके मैं उसको निकाल रही हूँ, निकल नहीं रही। अब नहीं निकल रही तो अब क्या करूं। तो मैंने उसको हाथ से ऐसे पकड़ा, जबकि कहा जाता है कि ये अशुभ है, अशुभ उसको माना जाता है। फिर भी मैं उसके पास गई, बहुत ही प्यार से उसको देखा, और देखा उसको हाथ से पकड़ा। और हाथ से पकड़ के, क्योंकि हमने हमें पकड़ना पड़ा, अगर हाथों में उठाती हूँ तो वो उड़ जाती, तो इसलिए हमें पकड़ना पड़ा, और पकड़ करके उसको बाहर निकालना पड़ा। जैसे मैं निकाली वो उड़ गई। अब जैसे ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब आपको लगेगा कि ये शुभ और अशुभ का क्या संकेत है, कैसे मतलब आपको पता चला कि ये अशुभ है। तो फिर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये घटना रात की है, और जब मैं सुबह सो करके उठती हूँ, जब मैं सुबह सो करके उठती हूँ, तो जैसे ही मैंने पैर रखा, और पैर जो मैट होता है, जिसमें हम पैर सफा करके कमरे में घुसते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर का मैट होता है, वहां मैं पैर रखती हूँ, और उस मैट के अंदर सांप है। हमें तो पता नहीं चला कि इस मैट के अंदर सांप है। मैं गई, मैट के अंदर सांप है, मैंने पैर रखा, मैं गई और झाड़ू ले करके और सफाई करने लगी। मैट जैसे हटाती हूँ, वो सांप निकल के चलने लगता है। यानी मेरे दरवाजे के पास ही सांप है। यानी सांप शुभ का संकेत माना जाता है। अगर घर में सांप आए तो कहा जाता है कि ये शुभ लक्षण है, सांप का आना। अगर साधक के पास अक्सर सांप आते हैं तो सांप शुभ का संकेत माना जाता है। तो रात को चमगादड़ का आना और सांप का मेरे दरवाजे पर मतलब रहना, अब इसे क्या कहें। और उसके अलावा भी जो छिपकली घर में होती है, वो छिपकली की बात मैं नहीं कर रही। जो गार्डन में बड़ा बड़ा जो गिरगिट होता है, वो गिरगिट फिर मेरे अगल बगल घूम रही है, मेरे अगल बगल घूम रही है गिरगिट। फिर उसके बाद, उस दिन के बाद फिर गिरगिट नजर नहीं आए, अब भी नजर नहीं आ रही। लेकिन आती है नजर, लेकिन जो मेरे अगल बगल घूम रही है, मैं जा रही हूँ जहां जहां, वहां घूम रही है। इससे आप क्या समझेंगे। ये भी एक चमत्कार है। कहा जाता है कि वो अशुभ हो सकता है, क्योंकि जब मैं उठी तो कुछ निगेटिव चीजें आती है, तो हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है। हमें तो पता नहीं था कि ये शारीरिक कष्ट देगी। जब मैं उठी तो मेरे शरीर में बुखार जैसे, एक तपन जैसे सुबह में था। और कहा जाता है कि ये बहुत सारी बीमारियों का घर लेकर के आती है। जबकि मैं उठी, मैं उसके लिए कोई निगेटिव भाव नहीं रखी, मैंने उसको उठाया और बाहर फेंक दिया था। फेंका नहीं, मतलब आहिस्ता से रख दिया था, वो उड़ के चली गई थी। तो मैंने बहुत ही प्यार से उसको उठाया था और ले जाके, मुझे ये लगा कि जाने तो जो भी है, अशुभ है अशुभ है मुझे नहीं पता, बस एक जीव है, और मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए मेरे मन में प्रेम था, उसको उठाया और बाहर निकाला। तो कहा जाता है कि सांप शुभ का संकेत है, और गिरगिट भी शुभ का संकेत है, जो कि मेरे अगल बगल घूम रहा है। तब मुझे एहसास हुआ, क्योंकि सुबह में जब उठी तो मेरा शरीर बुखार जैसे तपन हो रहा था,
और फिर ये सांप का मेरे कमरे के पास होना, वो भी दरवाजे पर, जहाँ पैर अगर लगे और वो सांप काट ले तो उस जगह पर होना, और गिरगिट का मेरे पीछे पीछे चलना। तो ये सारे शुभ यानी जो हमारा कनेक्शन अस्तित्व से बना हुआ है, एक तरफ मेरे बचाव में भी हो, मेरी मेरी छाया बनकर चल रहा है। तो ऐसे कभी कभी आपके भीतर से आवाज भी आएंगे, या किसी माध्यम से, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपकी कनेक्शन अस्तित्व से बन गई है, तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बचाव के लिए। अब बुखार जैसे तपन तो हुई, मैं लंबी गहरी सांस ली और सांप को जाते हुए देखी, और उसके बाद मेरा ये धीरे धीरे सब ठीक हो गया, शाम तक एकदम ठीक हो गई। तो बहुत सारी घटनाएं घटने वाली होती है, शुभ अशुभ। तो ये जो कनेक्शन है एक साधक के लिए छाया बनकर चलती है, हर पल साथ रहती है। तो ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे कि आपका कनेक्शन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये पता चल जाएंगे, हर साधक को पता चल जाएंगे। तो ये कल परसों की घटना थी, इसलिए मैंने कह दिया, आप सभी के समक्ष अपना बात रखा। तो मैं यही कहूंगी सभी साधकों से, जो साधक हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये जो सुबह का टाइम है, 2 से 3:30 बजे के बीच, अगर आपकी अचानक से नींद खुल जाती है, तो इस टाइम का आप उपयोग जरूर करें, और अस्तित्व से आप कनेक्शन जरूर बनाएं। और आपको ध्यान में गति होगी, और अस्तित्व आपको ऐसे हाथों में उठा लेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी मित्रों को मेरे तरफ से एक बार पुनः प्रणाम। आपने हमारे बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को फिर से मैं प्रणाम करती हूँ।